ये हमारे पास एक डाटा सेट है जिसमें एक बिल्डिंग के हवाले से कुछ मटेरियल दिया गया है। तो आइए देखते हैं कि हम एक्सेल की मदद से सारे मटेरियल को कैसे ट्रैक कर सकते हैं, फ्रॉम द कंसल्टेशन टू द परचेज, और परचेज के बाद इसको रिसीव करके और इस क्वांटिटी को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। आपके पास जैसे जैसे डाटा ये आता जाए आपने इसको लिखते जाना है अपने एक डाटा टेबल में। इसको हम सपोज नाम दे देते हैं डाटा सोर्स, और इसके अंदर आपने इंडिविजुअल आइटम्स को लिस्ट डाउन कर देना है और उनकी क्वांटिटी साथ लिख दें, और जो भी रेफरेंस नंबर आप लिखना चाहें, जैसे रूम नंबर्स हैं, एरिया वाइज हैं, यूनिट वाइज हैं, उनके, ताकि कल को आपको उनकी अगर देखना पड़े कि हम कैसे इसको अलग अलग कर सकते हैं। रेफरेंस नंबर से आप कल को ट्रैकिंग कर सकते हैं, क्या कितनी क्वांटिटी आपकी कहाँ पे यूज हो रही है। तो ये एक डमी डाटा है। आइए देखते हैं इसको हम कैसे कंसोलिडेट कर सकते हैं। सबसे पहले आपने जो है इसके अंदर एक, हम एक्सेल के अंदर एक कमांड है पिवट टेबल की, वो यूज करेंगे। यहाँ से जो है ना, हम इंसर्ट के अंदर जाना है और इंसर्ट से पिवट टेबल पे क्लिक करना है, वो इसको न्यू शीट में आपने रख लेना है और न्यू शीट में आ गई। अगर तो आपने पहले से पिवट टेबल यूज किया हुआ तो आपको पता होगा कि ये कैसे इस्तेमाल होती है, नहीं भी किया तो ये बेसिक फंक्शन है। इसको लेट्स डू इट। तो सबसे पहले आपने डिस्क्रिप्शन को लेके उसको रो में डाल देना है। उसके बाद फिर क्वांटिटी जो हमने वहां पर रखी थी उसको अपने वैल्यू में डालेंगे, तो आप देखेंगे एक सिंपल सी टेबल बन गई है। साथ ही हम यूनिट्स ऑफ मेजर को भी ले आते हैं ताकि हमें पता चल सके कि किस क्वांटिटी किस यूनिट के अंदर है। थोड़ा सा इसको डिजाइनिंग कर लेते हैं। यहाँ से जाके सब टोटल को हमने जो है ना ऑफ कर देना है। ऑफ और रोज एंड कॉलम्स कर दें। उसके बाद फिर इसको हम जो है ना टेबलर फॉर्म में कर देंगे, तो ये एक टेबल बन जाएगी। और रिपीट करेंगे ताकि एक से ज़्यादा अगर क्वांटिटी हो तो सारी डिस्क्रिप्शन रिपीट होती जाए। ये ब्लैंक हमें एक्स्ट्रा नज़र आ रहा है तो इस ब्लैंक को हम जो है फ़िल्टर आउट कर लेते हैं। तो जो क्वांटिटी हमने वहाँ पे इंडिविजुअल रूम की लिखी थी या यूनिट्स लिखी थी, यहाँ पे कंसोलिडेट होके आ गई। तो अब हम देखते हैं कि हम इसको फर्दर कैसे यूज़ करके यहाँ से ही हम परचेज़ रिक्वायरमेंट कैसे जनरेट कर सकते हैं। तो आपने करना क्या है कि जो आपके पास ये अलग से कॉलम हमने बनाए हुए हैं परचेज़ क्वांटिटी के, सिर्फ आपने डिस्क्रिप्शन को कॉपी कर लेना है और आपने यहाँ पे आके डिस्क्रिप्शन वाले कॉलम में पेस्ट कर देना है, और पेस्ट आपने एज ए वैल्यू ही करना है। उसके बाद फिर आपने यहाँ से यूनिट्स, क्योंकि हमने वहाँ पे टेबल में लिखे हुए हैं तो उनको कॉपी कर लेना है। ओके, अच्छा ये एक चीज रह गई थी तो इसको हम वहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। ओके, नाउ ओके, सारी की सारी क्वांटिटी को कॉपी कर लें और यहाँ पे आके अब आपने इस क्वांटिटी वाले कॉलम में नहीं पेस्ट करना, बल्कि आपने पीओ के अंदर परचेज पीओ क्वांटिटी के अंदर एज ए वैल्यू पेस्ट कर देना है। सिमिलरली ये यूनिट्स ऑफ मेजर हैं, इनको हमें लेके आना पड़ेगा और यहाँ पे आके यूनिट्स ऑफ मेजर में एज ए वैल्यू पेस्ट कर दें। तो आपने जैसे ही इनको यहाँ पे पेस्ट किया, अब यहाँ से वापस हम जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि ये परचेज नंबर क्या है, कल को आपको रेफरेंस करना पड़ता है तो आप इजीली कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने जाना है वापस पिवट टेबल में और इसको रिफ्रेश कर लेना है, और अब हम यहाँ पे नेक्स्ट कॉलम में परचेज क्वांटिटी लेके आएंगे। तो यहाँ से आपने पीओ क्वांटिटी को सिलेक्ट करके ड्रैग करके वैल्यू वाले में डालना है। तो यहाँ से आपको देख सकते हैं कि अब हमारे पास सम ऑफ द क्वांटिटी रिक्वायर्ड, और जितनी हमने आगे परचेजिंग में डाली है वो क्वांटिटी भी आ गई है आपके पास। गुड हो गया। अब क्या कर देखें, यहाँ पे हमने लिखा था इस कॉलम में, और यहाँ से हमारे पास ये सम हो गया, यानी टोटल कितनी रिक्वायरमेंट है वो भी एक ही जगह पे एक ही टेबल में आ गया, और जितनी हमने ऑर्डर कर दी वो भी एक ही टेबल में आ गया। तो जब ये ऑर्डर होके चला जाता है मटेरियल, फिर उसके बाद वहां से रिसीव होता है। तो अब हम देखते हैं कि ये जो मटेरियल है वो जब रिसीव हुआ तो उस टाइम हमने इसको कैसे डील करना है। तो आपने ये सारी की सारी दोबारा कॉपी कर लें, वहां से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर लें। और जो क्वांटिटी है जो रिसीव होने की, वो जो रिसीव क्वांटिटी हुई वो हमने यहाँ पेस्ट कर दी।
अच्छा, अब हो सकता है कि जो हमने ऑर्डर 15 किए थे वो आइटम्स आते हुए रास्ते में एक आधा टूट गया या रिजेक्ट हो गया, तो और स्टोर वाले ने वहां पे उसको लिख देना है, बताना है कि जी मुझे बस लेट्स सपोज जो टैब्स आई थी वो 14 ठीक थी, इस तरीके से एल्बोज जो है वो 28 ठीक थी, पाइप जो है वो 580 फीट आया है फॉर एग्जाम्पल। तो उसके बाद हम देखते हैं कि इस ये टेबल के अंदर कैसे शो होता है। तो वापस पिवट टेबल में आना है, आपने रिफ्रेश कर लेनी है पिवट टेबल को, और एक और कॉलम हम ऐड करते हैं इसके अंदर, क्वांटिटी रिसीव का। क्वांटिटी रिसीव ऐड करने के बाद अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास सम ऑफ द क्वांटिटी है, यहाँ पे हमारे पास सम ऑफ द पीयू क्वांटिटी है, और ये यहाँ पे आके हमारे पास जो रिसीव्ड हुआ। तो अब आप देख सकते हैं कि तीनों क्वांटिटीज एक ही टेबल में आपके पास बिल्कुल सामने आ गई। तो यहाँ से आप इजीली विजुअलाइज कर सकते हैं कि कितना क्वांटिटी रिक्वायर्ड थी, कितनी क्वांटिटी आपने ऑर्डर की, कितनी क्वांटिटी आपको रिसीव हो गई। अच्छा, उसके बाद जी ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट जब तक ये मटेरियल आया कुछ रिक्वायरमेंट चेंज हो गई। फॉर एग्जांपल रूम नंबर 1 वाले ने कहा जी मुझे तो एडिशनल 500 ब्रिक्स चाहिए, रूम नंबर 2 वाले ने कहा जी मुझे यहाँ पे जी वाटर टैप्स चाहिए एक्स्ट्रा, इसी तरीके से रूम नंबर 3 वाले ने कहा कि नहीं जी मुझे तो यहाँ पे एल्बो एक्स्ट्रा चाहिए। तो ये क्वांटिटीज जो एडिशनल आती जा रही है आपने इसको इंडिविजुअली यहाँ पे कैप्चर करते जाना है। और उसके बाद आप कुछ मटेरियल हमारे पास वैसे ही शार्ट था, तो आइए अब हम देखते हैं कि इसको हमने कैसे डील करना है। तो फन पार्ट यहाँ पे इस टेबल का ये है कि अब आपने क्या करना है कि जो आपकी क्वांटिटी रिक्वायर्ड है, आप देख सकते हैं 21 आपको टैब्स चाहिए और 14 ही रिसीव हुई हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा मैनुअली फार्मूला लिख लेते हैं। तो हमारे पास C4 के अंदर जो है ना वो क्वांटिटी जो हमने रिक्वायर्ड है वो है, और इसमें से -C4 कर लेते हैं जो कि क्वांटिटी रिसीव हुई है। तो यहाँ से आप इजीली देख सकते हैं कि ये जो शार्ट क्वांटिटी है वो आ गई है। अब इस शार्ट क्वांटिटी का हम एक और परचेज ऑर्डर बना लेते हैं, एक न्यू ऑर्डर कर लेते हैं। तो यहाँ से इसको कॉपी करें क्वांटिटी को, और उसके बाद जनाब यहाँ पे नीचे आके, अच्छा अब ये दोबारा से अब पहले ये करना पड़ेगा डिस्क्रिप्शन, और उसके साथ ही उसके यूनिट समझर को कॉपी कर पेस्ट करना पड़ेगा। और आपने इसको बस ये करते जाना है, इसको डाटा टेबल में इंडिविजुअल वैल्यूज डालते जाना है, यूनिट्स को सही वाले कॉलम में लेके जाना है। यहाँ पे हमें हेडर नजर नहीं आ रहे, तो उसको थोड़ी देर में देख लेते हैं कैसे हम हेडर को लेके आ सकते हैं। तो क्वांटिटी आपने डालनी है पीओ के अंडर। ओके, हम हेडर को पहले फ्रीज कर लेते हैं, यहाँ से इसको सेट करें और व्यू में जाके फ्रीज बैन कर दें। ओके, फ्रीज बैन होने के बाद आप यहाँ पे नीचे आ जाएं, और अब आपने क्या करना है कि इनके सामने वैल्यूज, ओहो नहीं नहीं, हमने वैल्यूज पेस्ट करनी है, वैल्यूज पेस्ट हो गई। तो अब आगे रिफ्रेश करेंगे टेबल को, तो आप देख सकते हैं कि क्वांटिटी जो है ना परचेज की और रिक्वायरमेंट की बराबर हो गई है, या थोड़ा सा बल्कि परचेज की ज्यादा हो गई है क्योंकि कुछ रिजेक्ट हो गया था मटेरियल। लेकिन अभी भी शार्ट क्वांटिटी जो स्टोर में है वो यहाँ पे शो हो रही है। तो जैसे ही ये मटेरियल रिसीव होगा दोबारा यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना है, और ये क्वांटिटी जो हमने एज इट इज अगर रिसीव हो गई है, यहाँ पे इसको कंट्रोल वी कर दें आप, कंट्रोल सी कंट्रोल वी कॉपी पेस्ट, और जहाँ पे आके आप इसको देखेंगे तो जनाब आपके पास जीरो हो गया, जो मिसिंग शार्ट मटेरियल है वो जीरो हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ से आपने इसको अच्छा अब इसके अंदर और क्या कर सकते हैं, अब लेट्स सपोज कि हम इसके अंदर डाटा को देखना चाहते हैं विद रेस्पेक्ट टू रेफरेंस, तो फिर क्या करना है। और यहाँ पे लेट्स सपोज ये टैब्स हैं, ये कहाँ कहाँ यूज हो रही हैं, या रूम नंबर 1 में क्या क्या मटेरियल यूज हो रहा है, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो लेट्स सपोज हम यहाँ पे इसका जो रेफरेंस है उसको पेस्ट किया, तो रूम नंबर 1 का सारा मटेरियल यहाँ पे आ गया। और जैसे ही इसको रूम नंबर ये अगर लेट्स सपोज सिर्फ टैब को ही करना है, तो यहाँ पे हमारे पास आगे डाल दें। तो यहाँ पे क्वांटिटी आ गई हमारे पास टोटल, ये 511 की, और उसके बाद इसको बस अगर जरूरत नहीं है तो खत्म कर दें। ये आपके पास एक टेबल आ गई जिसमें आपके पास तमाम हर किस्म का ट्रैकिंग अवेलेबल है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आपको कोई और क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, वी विल ट्राई टू आंसर दैट। और सब्सक्राइब कर लें फॉर फ्यूचर वीडियोस एंड गाइडेंस। थैंक यू वेरी मच।